हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का जो आपका पेपर आज हुआ है उसका हम लोग 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे हर सेट का। अभी मैंने आपका सेट 3 लिया है, इसके हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका एमसीक्यू क्या है कि एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन a solution of copper sulfate. The nail is taken out after 15 minutes. The nail will be found to be covered. तो आपका पहला ऑप्शन ब्लू डिपॉजिट, दूसरा ब्राउन, तीसरा ग्रे और चौथा क्या है ग्रीन डिपॉजिट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका ग्रीन डिपॉजिट। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला ऑप्शन है आपका बर्निंग ऑफ कोल, दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू द कंपोस्ट, और तीसरा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, चौथा डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म, जिसमें क्विकलाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है। स्टूडेंट्स, मैं बस इस वीडियो में आपको सिर्फ खाली आंसर बता रहा हूँ। जो आगे के वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग डिटेल सॉल्यूशन करेंगे एक एक क्वेश्चन का। तो क्योंकि बहुत सारे सेट हैं, उसका सबका वीडियो बनाना है, तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ खाली आंसर बताता जा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं कि द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट HCl एज वेल एज KOH टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। तो पहला ऑप्शन COO, दूसरा Al2O3, तीसरा Na2O और चौथा K2O। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो आपका Al2O3 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द जूस ऑफ टैमारिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू से रेड हो रहा है तो एसिटिक होगा। इट इज़ बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो कौन सा एसिड है? मेथेनोइक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो आपका ऑप्शन जो होगा इसमें ऑक्जेलिक एसिड होगा, इसमें आपका ऑक्जेलिक एसिड करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। पहला ऑप्शन है कि ऑल सक्सीडिंग मेंबर्स डिफर बाय CS2 यूनिट। बी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। तीसरा है द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस बिटवीन टू सक्सेसिव नंबर्स इज 16U। चौथा ऑप्शन है C2H2 C3H4 आर नॉट द सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ए अल्कलीन सीरीज। तो इसका जो आंसर सही होना चाहिए वो आपका सही होगा, इसका ए वाला, मतलब A एंड B, ए करेक्ट होगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला इसमें क्या है? H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। और बी पार्ट है इसका H2S इज रिड्यूस टू सल्फर एंड सी पार्ट है SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, और डी पार्ट है SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग टू सल्फर। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका H2S ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है और SO2 रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इन द गिवन डायग्राम ऑफ ए लीफ शोन बिलोंग्स टू विच प्लांट। पहला है हिबिस्कस, दूसरा है मनी प्लांट, तीसरा है मस्टर्ड और चौथा है आपका ब्रोफाइलम। तो ये आपका आंसर क्या होगा? ब्रोफाइलम होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेलेक्ट आउट द फॉलोइंग ए ग्लैंड विच डज नॉट अकर एज अ पेयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो आपका पिट्यूटरी है, दूसरा ओवरी है, तीसरा टेस्टिस है और चौथा एड्रिनल है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका पिट्यूटरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हेन ए पर्सन ब्रीथ्स इन द पोजीशन ऑफ रिब्स एंड डायफ्रागम विल बी। पहला ऑप्शन है कि लिफ्टेड रिब्स एंड कर्व डूम शिफ्ट डायफ्रागम, दूसरा है लिफ्टेड रिब्स एंड फ्लैटन डायफ्रागम, तीसरा रिलैक्स रिब्स एंड फ्लैटन डायफ्रागम और चौथा है रिलैक्स रिब्स एंड कर्व डोम शेप्ड डायफ्रागम। तो आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, कि जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ लेते हैं, तो उसमें रिब्स क्या होते हैं? लिफ्ट होती हैं और डायफ्रागम आपका फ्लैट एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि which of the following statements true about the human heart? Right atrium receives oxygenated blood from lungs through pulmonary artery. B option है left atrium transfers oxygenated blood to left ventricle which sent it to various parts of the body.
और सी ऑप्शन है राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वीना कावा फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, और डी ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्टम विच सेंड इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या होगा, जी सही होगा। क्यों? क्योंकि आपका लेफ्ट एट्रियम जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट से वेरियस पार्ट में भेजता है, और आपका राइट एट्रियम जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा से अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पी प्लांट्स प्रोड्यूसेस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट्स, द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटियल पी प्लांट्स मस्ट बी। इसका क्या होगा, तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा आपका बी करेक्ट होगा, डबल टी और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है। अब इसमें आईवी ग्राफ से अगर देखना है, 3 रजिस्टर्स हैं ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3 एंड द सेलेक्ट करेक्ट द फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए क्या होगा, R1 R2 R3 पहले इक्वल है और R1 ग्रेटर R2 ग्रेटर, और उससे सबसे ज़्यादा क्या है आपका R1 इसमें ग्रेटर आ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर इस तरीके से बनाए तो रेजिस्टेंस आपका हाई होगा और R1 का क्या होगा, सबसे कम, ठीक है। तो R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद R2 का, फिर R1 का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ऑफ 1/5 ओम ईच कैन बी। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो पूरा आंसर आपका आएगा 1 ओम, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इफ द स्पीड ऑफ लाइट 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग जानते हैं कि हम लोग का क्या होता है, आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम v1 अपॉन और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। आप इसको 3/3 × 10⁸ 2.25 × 10⁸ को रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 4/3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्यूज इन अ सर्किट प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। ये तो आपका ऑप्शन सही है। टोटल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इंक्रीजिंग ड्यू टू द ओवरलोडिंग, ये भी ऑप्शन आपका सही है। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट अब्रप्टली इंक्रीजेस, नहीं, ये रॉन्ग है आपका। इन ऑर्डर दैट ईच एप्लायंसेस हैज सेम करंट दे आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, नहीं, आपका सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में आपका सेम करंट नहीं होता। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तो आपका ए एंड बी जो है वो करेक्ट होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 16 में आपका पहला ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो अभी मैथ्स का भी जो पेपर होगा उसके भी हम लोग सारे देखेंगे, एमसीक्यूज वगैरह और क्वेश्चंस पूरा डिटेल सॉल्यूशन होगा, और इसके जो और भी सेट बचे हुए हैं वो भी आपको सारा उसका सॉल्यूशन मिलेगा। प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।